आत्मसम्मान, आत्मज्ञान और आत्मसंयम ये 3 ही जीवन को परम शक्ति की ओर ले जाते हैं। टेनिशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल ब्लू टाइज में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो अंतरिक्ष को लेकर है और निजी उद्यम जो यूज़ हो रहे हैं आज के वर्तमान दौर में, उसको लेकर अभिषेक कुमार सिंह जी का ये आर्टिकल है। इसमें ये लिखते हैं कि अब अंतरिक्ष और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे अत्यधिक कुशलता वाले क्षेत्रों में भी निजी कंपनियों के सहयोग और समन्वय की राह खुल गई है। हाल ही में एक निजी कंपनी स्पेस एक्स की मदद से दुनिया में पहले एक अरबपति शख्स ने अंतरिक्ष में निजी तौर पर चहलकदमी यानी कि स्पेस वॉक की। अरबपति जेरेड इसाकमैन समेत 4 सदस्यीय दल मानव इतिहास में पहली बार निजी स्पेस वॉक के लिए गया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर सहयोगी बुल विल्मोर के साथ गई भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स मिशन की निर्धारित अवधि में नहीं लौट सकी क्योंकि उन्हें वहां तक ले गए यान बोइंग स्टार लाइनर में तकनीकी समस्याएं पैदा हो गई। इन समस्याओं के कारण यह यान 6 सितंबर 2024 को पृथ्वी पर चालक दल के बिना लौट आया था। खास बात यह यह है कि बोइंग स्टारलाइनर का इस्तेमाल भले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किया है, लेकिन इसे निजी उद्यम एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स और बोइंग ने मुहैया कराया था। इस प्रसंग में सवाल उठा कि कहीं नासा ने अपने न, यानों के प्रक्षेपण और यात्रियों के अंतरिक्ष से वापस लाने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में स्पेस एक्स को मौका देकर कोई गलती तो नहीं कर दी। इसका जवाब नासा ने स्टाइल लर्नर की सुरक्षित वापसी के बाद यह कह कर दिया कि भले तकनीकी दिक्कतों के कारण इससे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस नहीं लाया जा सका, लेकिन तय प्रक्रियाओं के तहत स्टारलाइनर का पृथ्वी पर सुरक्षित आ जाना इसकी योग्यता और क्षमता साबित करता है। स्पेस एक्स और बोइंग जैसी कंपनियां अमेरिका की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के कई बेहद महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अभियानों में भागीदारी कर रही है। स्पेस एक्स ने नासा ही नहीं ऑस्ट्रेलिया आदि के निजी उपग्रहों के प्रक्षेपण में भी योगदान दिया है। इसी वर्ष मार्च 2024 में ऑस्ट्रेलिया की कंपनी स्पेस मशीन्स के उपग्रह ऑप्टिमस को स्पेस एक्स के प्रक्षेपण यान फाल्कन 9 की मदद से अमेरिका अंतरिक्ष में पहुंचाया गया था। यह ऑस्ट्रेलियाई कंपनी के अभियान की पृष्ठभूमि में एक भारतीय उद्यम अनंत टेक्नोलॉजी का योगदान भी है। यहाँ पर अनंत टेक्नोलॉजी जो भारतीय कंपनी है उसका योगदान भी है दोस्तों, क्योंकि इसने ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के शोध और अनुसंधान का काम किया था। विदेशों खासकर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में निजी कंपनियों के योगदान का रास्ता काफी पहले खुल चुका था, पर ऐसी ही एक शुरुआत हमारे देश में इसरो जैसे प्रतिष्ठित संगठन में भी हो चुकी है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों के निजीकरण का यह सिलसिला एक मिशन प्रारंभ के साथ शुरू हो चुका है और इसके अंतर्गत हैदराबाद का एक अंतरिक्ष नव उद्यम स्काई रूट एरोस्पेस भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस का सफल प्रक्षेपण 2 साल पहले 18 नवंबर 2022 को इसरो की सहायता से कर चुका है। इसरो से इतर अन्य सरकारी संगठनों में भी कुछ ऐसी संभावनाएं तलाशने की प्रेरणा जगी है, जहां संस्थाओं का खर्च घटाने, कमाई बढ़ाने और निजी संगठनों को सक्रिय भागीदारी करने का मौका मिल सकता है। जहां तक अंतरिक्ष अनुसंधान और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निजी कंपनियों की योगदान की बात है, तो निजी उद्यमों के प्रयासों में रहा है कि अंतरिक्ष एक बार फिर मनुष्यों के सपनों को कई नई मंजिलें बन गया है। मनुष्यों के सपनों की नई मंजिल बन गया है। एलन मस्क के स्पेसएक्स और जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन की पहलकदमियां नई जरूर है, पर इस बारे में गौरतलब है कि अंतरिक्ष की सैर और उसमें निजी कंपनियों की भागीदारी की पहल अरसे से की जा रही है। जैसे 4 वर्ष पहले एक निजी उड़ान की मदद से 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे थे। इस उपलब्धि के साथ एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स
दुनिया की पहली ऐसी निजी कंपनी बन गई थी, जो अपने रॉकेट से 2 अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस तक सफलतापूर्वक ले गई थी। इससे उम्मीद जगी थी कि जल्द ही दुनिया के और भी कई लोग अंतरिक्ष पर्यटन का अपना सपना पूरा कर सकेंगे। निसंदेह अंतरिक्ष की ऐसी सैर बहुतों को लुभाती है, पर सवाल है कि आखिर ऐसी यात्राओं का मकसद क्या है? क्या इनका उद्देश्य अमीरों को अंतरिक्ष की सैर और वहां चहलकदमी कर लुभाकर कमाई करना है? लंबी अंतरिक्ष यात्राओं का रास्ता खोलना है या फिर भारी आर्थिक बोझ से जूझ रही सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों को अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए संसाधन जुटाने में मदद करना है। मंगल ग्रह की यात्रा को साकार करने की जो योजना अभी चल रही है, उनमें भी यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब कभी ऐसी कोई यात्रा मुमकिन होगी, तो उसमें मंगल से पृथ्वी तक वापसी में इंसान का जिंदा रहना शायद ही संभव हो। मंगल तो क्या, अभी की स्थितियों में चंद्रमा तक किसी मिशन को सही सलामत पहुंचाना ही बेहद चुनौती भरा है। यही वजह है कि 1969 के अपोलो 2 मिशन के बाद कोई इंसान चंद्रमा पर नहीं भेजा जा सका है। इसलिए ज़्यादा कोशिश यही है कि इंसानों को अंतरिक्ष कहलाने वाली पृथ्वी की निचली कक्षा तक ले जाया जाए और अगर आईएसएस तक पर मौजूद रहने वाले वैज्ञानिकों, यात्रियों की अदला-बदली संभव हो, तो थोड़े अंतराल पर नए यात्री वहां भेजकर कुछ महीने वहां बिता चुके यात्रियों को वापस लाया जाए। अभी तक यह सारा काम सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियां ही करती रही हैं, पर अं अंतरिक्ष यात्राओं और अनुसंधान पर बढ़ रहे खर्च के कारण सरकारें इस काम से हाथ खींचने लगी है। नासा के बारे में अक्सर खबरें आती रहती हैं कि अमेरिकी प्रशासन समय-समय पर इसके बजट में कटौती करता रहता है। इसकी वजह यह बताई गई है कि अंतरिक्ष में ऐसी नई उपलब्धियों की संभावनाएं खत्म हो गई हैं, जिनसे कमाई का कोई रास्ता खुलता हो। अंतरिक्षीय पिंडों से खनिजों और बहुमूल्य धातुओं के खनन की बात अक्सर कही और सुनी जाती है, लेकिन वह काम इतना खर्चीला और झंझट भरा है कि कोई सरकार इसकी शुरुआत कर अपने हाथ नहीं जलाना चाहती। बल्कि अब रॉकेट प्रक्षेपण और अंतरिक्ष अनुसंधान का ज़्यादातर कामकाज भारत, चीन जैसे एशियाई देशों की तरफ से स्थानांतरित हो चुका है। यानी कि अब ऐसे प्रक्षेपण और अंतरिक्ष अनुसंधान के ज़्यादातर कामकाज जो है, वो एशियाई देश जैसे भारत और चीन की तरफ स्थानांतरित हो चुका है, जिन्हें अब इन क्षेत्रों में अमेरिका, रूस के मुकाबले अपनी काबिलियत साबित करनी है और इनमें आत्मनिर्भर बनना है। इन सब के मद्देनज़र अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपने उपग्रहों का प्रक्षेपण यूरोपीय स्पेस एजेंसी और इसरो से करवाती है और बाकी बचे ज़्यादातर काम निजी कंपनियों के हवाले कर दिए हैं। खासकर अंतरिक्ष भ्रमण से लेकर सुदूर अंतरिक्ष की खोज तक के लिए वह सरकारी पैसे के इस्तेमाल से बचना चाहती है। हालाँकि अंतरिक्ष पर्यटन अकूत कमाई की संभावना वाला एक क्षेत्र है, लेकिन इसमें भी निजी कंपनियों को मौका देकर यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि अत्यधिक जोखिम वाले ऐसे कार्यों में वह अपने वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की सेवाएं निजी उद्यम को दिला सकता है, लेकिन खर्च से यथासंभव बचना चाहेगा। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मेरे किसी निजी कारण के कारण मैं अभी निरंतर रूप से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझेंगे। धन्यवाद दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हँसते रहें, मस्त रहें।